नमस्कार दोस्तों, मैं विशजन आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल सी हाउस में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और वह कैसे वर्क करते हैं। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, वह कितनी तरह के होते हैं और वह किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, an expression that combines two or more expressions is termed as a logical expression. For combining these expression we use logical operators. एक ऐसी एक्सप्रेशन जो दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को कंबाइन करती है और ऐसी एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। द ऑपरेटर्स रिटर्न 0 फॉर फॉल्स एंड 1 for true. The operators may be constant, variable और expression. Logical operator जो भी expression होगी यदि वह false होती है, मतलब जो उस expression को condition है वह false होती है, तो जो overall answer होगा वह 0 होगा यदि वह यानी कि वह false है। अगर true होती है तो overall result ट्रू मिलेगा यानी 1 होगा। और यहाँ 0 का मतलब फॉल्स होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हम कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एंड ऑपरेटर, सेकंड और ऑपरेटर एंड थर्ड इज नॉट ऑपरेटर। और हम लॉजिकल ऑपरेटर को बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और हम यह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर होता है वह हमें 0 और 1 में मिलता है। और हेयर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर वाइल द अदर 2 आर बाइनरी ऑपरेटर्स। यहाँ जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वह यूनरी ऑपरेटर है। और यूनरी ऑपरेटर वह होते हैं जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है। और वहीं एंड और ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं क्योंकि इसमें हम 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एंड ऑपरेटर को जानते हैं कि वह क्या होता है और वह कैसे वर्क करता है। तो आइए इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ 3 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट कॉलम को नेम दिया है कंडीशन 1, सेकंड कॉलम को नेम दिया है कंडीशन 2 और लास्ट कॉलम को हमने नाम दिया है रिजल्ट। यदि इस टेबल में हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमें ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स मिलेगा यानी वह 0 होगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है और सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो भी हमें ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा यानी तब भी हमें 0 मिलेगा। और यदि हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो भी हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा यानी 0 मिलेगा। और अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट ट्रू होती है और सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा यानी हमें तब आउटपुट में 1 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह हमारा एंड ऑपरेटर का टेबल था। तो आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 4 इंटीजर की वैल्यू ली है। x को मैंने 60 वैल्यू दी है, y को मैंने 200 वैल्यू दी है, b को मैंने 2 वैल्यू दी है और c वेरिएबल को मैंने 160 वैल्यू दी है। आइए अब हम एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू 60 एंड ऑपरेटर y ग्रेटर देन b। यह हमने एक एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ हमने चेक करना है कि x की वैल्यू क्या 60 के इक्वल है और जो हमारा एंड ऑपरेटर के बाद जो हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है एंड ऑपरेटर के बाद उसमें हमने चेक करना है y की वैल्यू ग्रेटर देन है क्या b से। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 60 और यहाँ x की जो वैल्यू है वह 60 है
तो ये मतलब यह है कि x 60 के इक्वल है, तो यह कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू यानी कि 1। तो आइए अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, y ग्रेटर देन b। y की वैल्यू बड़ी है क्या b से? y की वैल्यू है हमारे पास 200 और b की वैल्यू है हमारे पास 2। तो यह भी कंडीशन ट्रू है, तो हमें यहाँ से मिलता है ट्रू यानी कि 1। जैसे कि मैंने अब आपको टेबल में बताया था, यदि हमारी कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 ट्रू है तो हमें ऑल ओवर रिजल्ट ट्रू मिलेगा, यानी कि अब हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ भी देखा कि हमें ऑल ओवर रिजल्ट 1 मिला क्योंकि हमारी दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू थी। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और इसका एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने एक एक्सप्रेशन लिया है x लेस देन y एंड ऑपरेटर x प्लस वाई लेस देन y। यहाँ फर्स्ट कंडीशन का मतलब है x छोटा है y से, और एंड ऑपरेटर के बाद जो कंडीशन है उसका मतलब है x प्लस वाई, मतलब x और प्लस को जोड़ना और वह y की वैल्यू से छोटा है। तो आइए अब हम इसको भी करके देखते हैं। हमारे पास जो x की वैल्यू है वह है 60 और जो y की वैल्यू है वो है 200, मतलब x की वैल्यू छोटी है y से, यह कंडीशन ट्रू है। तो हमें यहाँ पे मिला 1। और हमारी सेकंड है x प्लस वाई लेस देन y, मतलब जो x की वैल्यू 60 है और जो y की वैल्यू है 200 है। तो इन दोनों का टोटल हुआ 260 और जो y की वैल्यू है वह है 200। तो मतलब यह हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आउटपुट मिली फॉल्स यानी कि 0। अब जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि यदि हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो हमें ऑल ओवर रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे यह होगा जो हमारी आउटपुट आएगी उसमें हमें फॉल्स यानी 0 ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास मेनली एंड ऑपरेटर का वर्क ये होता है, यदि हमारे सारी एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तभी हमें ऑल ओवर रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यदि एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हमें ऑल ओवर रिजल्ट फॉल्स यानी 0 ही मिलेगा। आशा करता हूँ आप सबको एंड ऑपरेटर समझ आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो आइए और ऑपरेटर को समझने के लिए हम पहले टेबल ही समझते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने 3 कॉलम्स लिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम को नेम दिया कंडीशन 1, सेकंड कॉलम को नेम दिया कंडीशन 2 और लास्ट में लिखा है रिजल्ट। इसमें यह है यदि हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है और कंडीशन सेकंड भी फॉल्स होती है तो हमें जो ऑल ओवर रिजल्ट होगा वो हमें फॉल्स मिलेगा, यानी हमें 0 मिलेगा। और अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है और सेकंड कंडीशन वहीं ट्रू होती है तो जो हमारा ऑल ओवर रिजल्ट आएगा वह हमेशा ट्रू आएगा, यानी कि हमें आउटपुट 1 मिलेगी। और अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट ट्रू होती है और वहीं कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो अभी हमारा ऑल ओवर रिजल्ट ट्रू ही होगा, यानी हमें तब भी 1 ही मिलेगा। और अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू होती है और कंडीशन 2 भी ट्रू होती है तो हमें ऑल ओवर रिजल्ट ट्रू यानी 1 ही मिलेगा। आई होप आप सबको यह टेबल समझ आया होगा। नहीं आया तो हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर टाइप वैल्यू ली है। m वेरिएबल को मैंने 7 वैल्यू दी है, b वेरिएबल को मैंने 6 वैल्यू दी है और लास्ट k वेरिएबल को मैंने 3 वैल्यू दी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिया m ग्रेटर देन इज इक्वल टू k और ऑपरेटर b ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर m ग्रेटर देन इज इक्वल टू k का मतलब यह है कि या तो m की वैल्यू बड़ी होगी या वह k के इक्वल होगी। और फिर हमने और ऑपरेटर का यूज़ करा। उसके बाद है b ग्रेटर देन 20,
मतलब जो b की वैल्यू होगी वह 20 से बड़ी होगी। तो यहाँ हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। m ग्रेटर देन इज इक्वल टू k। हमारे पास m की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है 3। यहाँ पर यह कंडीशन ट्रू कर जाती है क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास बड़ी है k से। तो हमें यहाँ रिजल्ट मिला ट्रू यानी कि 1। फिर हमने सेकंड कंडीशन देखते हैं b ग्रेटर देन 20, बट यहाँ पर b की वैल्यू है 6 जो कि 20 से छोटा है। तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलता है फॉल्स यानी कि 0। अब यहाँ हमारी एक एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है ट्रू और एक एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है फॉल्स। तो मैंने आपको टेबल में बताया था यदि हमारी कंडीशन फर्स्ट ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है तो भी हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट ट्रू यानी कि 1 ही मिलेगा। यदि इसमें यह होता कि हमारी कंडीशन 1 फॉल्स होती और सेकंड ट्रू होती तो भी हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट ट्रू ही मिलता। बट अगर यहाँ कंडीशन फर्स्ट भी फॉल्स होती और कंडीशन 2 भी फॉल्स होती तो हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट फॉल्स यानी 0 मिलता। बट यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू थी और एक कंडीशन फॉल्स तो हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट ट्रू यानी 1 मिला। तो दोस्तों यह था हमारा और ऑपरेटर। आशा करता हूँ आप सबको और ऑपरेटर समझ आया होगा। और ऑपरेटर का मेन काम यही होता है यदि एक भी कंडीशन ट्रू है तो वह हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट ट्रू देता है। यदि सारे एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं तब वह हमें फॉल्स यानी 0 देता है। बल्कि इसके अपोजिट एंड ऑपरेटर में यह होता था जब तक सारे एक्सप्रेशंस ट्रू नहीं होते थे तो वह हमें तब तक हमें वह ऑल ओवर रिज़ल्ट ट्रू नहीं देता था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट ऑपरेटर यानी कि नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको शुरू में ही बताया था कि नॉट ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। इसमें केवल हम सिंगल ऑपरेंड ही यूज़ करते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक टेबल की हेल्प से समझाता हूँ। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा क्योंकि इसमें नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है बट हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स यानी 0 मिलेगा क्योंकि नॉट ऑपरेटर कंडीशन के रिज़ल्ट को चेंज कर देता है। तो आइए अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक का नाम है v और एक का नाम है k। यहाँ पर v वेरिएबल को मैंने 20 वैल्यू दी है और k वेरिएबल को मैंने 15 वैल्यू दी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्रेशन दिया है नॉट ऑपरेटर का साइन v ग्रेटर देन k। इसका मतलब यह है कि v बड़ा है k से। तो आइए अब हम पहले v की वैल्यू देखते हैं, वह है 20 और यही k की वैल्यू है 15। तो यह कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मतलब यह कंडीशन ट्रू है क्योंकि v बड़ा है k से। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें मिला ट्रू यानी कि 1। बट नॉट ऑपरेटर का साइन आया तो उसने कंडीशन के रिज़ल्ट को चेंज कर दिया और हमें ऑल ओवर रिज़ल्ट मिला फॉल्स यानी कि 0। तो फ्रेंड्स यह था हमारा नॉट ऑपरेटर। आई होप आप सबको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको हमारी लॉजिकल ऑपरेटर की वीडियो पसंद आई होगी और आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आप सबको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके इस शेयरिंग से हमें बहुत मोटिवेशनल मिलती है। और आप हमारे चैनल सी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू।